द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार CDPO मुख्य परीक्षा 2022 जो कल संपन्न हुई 8 नवंबर 2022 को। उसका प्रश्न पत्र देखते हैं किस तरह से ये प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 1857 ईस्वी के संथाल विद्रोह के कारणों, परिणामों और महत्व को उजागर करना है। हाईलाइट द काजेज, कंसिक्वेंसेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द संथाल अपराइजिंग्स ऑफ 1857। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, केवल आपको कारणों, परिणामों और महत्व को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार में सन 1857 ईस्वी से 1949 ईस्वी के मध्य तकनीकी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। क्रिटिकली एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1949। और क्वेश्चन नंबर 3 है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको। इवैल्यूएट द रोल ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरह का प्रश्न जो है BPSC मेंस में भी पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिहार की आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछा गया है। पटना कलम चित्रकला का विस्तार से विवेचन करना है। डिस्कस द डिटेल इन पटना कलम पेंटिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। और इस तरह का प्रश्न जो है UP BCS मेंस एग्जाम में भी पूछा गया था और UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यहाँ निम्नलिखित पर किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। पहला दे रखा है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है पाल कला, तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका और चौथा है शैक्षणिक विकास में टैगोर की भूमिका। बहुत आसानी से 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखा जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 2 शुरू होता है यहाँ से, और यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ठीक है, पहला है इसमें श्रीलंका में वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार दशाओं का विस्तार से मूल्यांकन करना है। ठीक इसी तरह का प्रश्न जो है हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में पूछा गया था, जो 29 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में आ रहे ह्रास का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए तथा रुपये के मूल्य की पुनर्प्राप्ति के संभावित उपायों को आपको बताना भी है। ठीक है, तो ये जानते ही आप सभी समाचार पत्रों में एडिटोरियल में आता रहा है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट आ रही थी। ठीक है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा था और डॉलर मजबूत होता जा रहा था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा था, समीक्षा करनी है और उसका रुपये की मूल्य की पुनर्प्राप्ति जो है उसके उपायों को सुझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रदेश पर क्वाड देशों की व्यूह रचना की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, क्वाड देशों की व्यूह रचना की व्याख्या भी आपको करनी है, जो क्वाड ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं ये आप जानते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक सशक्त करने का समय आ गया है, विस्तार से विवेचन करनी है। ठीक है, तो वर्तमान में जो रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा, उसी के आलोक में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बिहार राज्य के लिए प्राकृतिक आपदाओं से अपेक्षित राहत पाने के लिए कोई महत्वपूर्ण योजना, कोई उपयुक्त योजना नहीं है। इस संबंध में एक औचित्यपूर्ण योजना प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है BPSC के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन 3 से है, यहाँ से DI और स्टैटिक्स के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सांख्यिकी से। ठीक है, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, टाइम समूह के द टाइम्स ऑफ इंडिया भीतरी वृत्त और indiatimes.com बाहरी वृत्त के वर्ष 2010 में विज्ञापन द्वारा अर्जित आय के प्रतिशत का विभाजन निम्न चित्र में दर्शाया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के विभाजन द्वारा अर्जित कुल आय 300 है और indiatimes.com की 200 है। ठीक है, तो निम्न चित्र को देखते हुए आपको उत्तर देना है। ये चित्र आपके सामने है। ठीक है, और नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं वो ये हैं, टाइम समूह द्वारा विज्ञापन से कुल अर्जित आय कितनी है, स्थायी वस्तुओं के अलावा किस उत्पाद से टाइम समूह को रुपये 100 करोड़ से अधिक किया है। इस तरह से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इनका डिटेल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। द एग्ज़ाम वायर से टेलीग्राम चैनल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर भी निम्न रेखा आरेख में 4 कंपनियां दे रखा है। ABCD के शेयर मूल्यों को किसी वर्ष के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह के लिए दर्शाया गया है। आरेख का अध्ययन करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आरेख है आपके सामने। ठीक है,
और ये प्रश्न है आपके, किस कंपनी के शेयर मूल्यों में जनवरी के मुकाबले अप्रैल में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन दर्शाया गया है। खा है, 4 कंपनियों के शेयर का औसत मूल्य कब न्यूनतम है। और गा है, कौन सी कंपनी 2 क्रमिक महीनों में शेयर मूल्यों में उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन दर्शाती है। ठीक है। और घा है, एक व्यक्ति ने प्रत्येक कंपनी के जनवरी में 80%, प्रत्येक फरवरी में 100 एवं प्रत्येक मार्च में 50 शेयर खरीदे। यदि उसने सभी खरीदे गए शेयर अप्रैल में बेच दिए तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी स्टैटिक सही है। यहाँ पर दंड चित्र दिया गया है। निम्न दंड चित्र द्वारा दिए गए वर्षों में विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में वृद्धि प्रतिशत दर्शाता है एवं वृत्त चित्र 2009-10 में बैंकों का हिस्सा प्रतिशत है। ठीक है। तो जो वृत्त चित्र है उसमें बैंकों का हिस्सा है। ठीक है। और दंड चित्र जो है ये वृद्धि प्रतिशत को दर्शा रहा है। ठीक है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 भी तालिका दे रखी है। ठीक है। और वृत्त चित्र दिया है साथ में, जिनमें 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों के रक्तदाताओं के आंकड़े दिए गए हैं का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दाताओं का प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, रक्तवर्ग। इसके बाद इधर दाताओं का प्रतिशत शहर दे रखा है। ठीक है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है। तो ये था CDPO मुख्य परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।